जय श्री राम। आज सत्संग का क्या प्रभाव है, इसके बारे में तुलसीदास जी ने भगवान राम की भक्ति के लिए सत्संग का बहुत बड़ा ही महत्व बताया। जो नहाई चह यहु सर भाई, तो सत्संग करहु मन लाई। अगर भगवान राम की भक्ति रूपी सरोवर में स्नान करना चाहते हैं तो सत्संग करना बहुत ही आवश्यक है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी। त्रेता युग में एक बार भगवान भोलेनाथ सती के साथ में अगस्त ऋषि के पास गए। ऋषिवर ने उनको अखिलेश्वर समझ करके उनकी पूजा किया और राम कथा का वर्णन किया, उसका बखान किया, जिसको भगवान भोलेनाथ ने परम सुख समझ करके श्रवण किया। और मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। फिर ऋषि जी से विदा मांग करके भगवान भोलेनाथ सती के साथ में अपने कैलाश पर्वत की यात्रा पे चल पड़े। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं मुनि सुनाई। जोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। तो रास्ते में भगवान की लीला को देखते हुए सती के मन में संदेह हुआ। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा। भोलेनाथ ने क्या कि उनको प्रणाम किया था, तो इसको देखते हुए पूछा उन्होंने कि देवों के देव महादेव आप हैं, तीनों लोकों के स्वामी आप हैं, तो आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुहाई। जोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जोरी पानी प्रभु कीन्हि प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहु बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेले फिरहि केहु हेतु। सती को बड़ा विश्वास नहीं हुआ तो परीक्षा लेने के लिए चली गई। और जैसे ही भगवान के सामने पहुंचती हैं, भगवान के सम्मुख पहुंचती हैं, तो वहाँ पे क्या किया था कि सती ने
माता सीता का वेश बना करके उनके सामने पहुंची हैं। और भगवान ने क्या किया, उनको प्रणाम किया किस तरह से कि जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामु, और पिता समेत लीन निज नाम। कहाँ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेले फिरहु यही हेतु। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं, कहाँ आप अकेले फिर रही हैं, विचरण कर रही हैं जगत में। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। मुपुनि चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेखा। सती जब भगवान के पास जा रही हैं तो क्या देख रही हैं कि वहाँ पर भ्राता लक्ष्मण के साथ में रघुनाथ जी को देख रही हैं। और उसके बाद जब पीछे देखती हैं तो सहित बंधु सी सुंदर वेशा, माता सीता के साथ में सुंदर वेश के साथ में दोनों भाई को देख रही हैं। सती भ्रमित हो गई और इससे उनको बड़ा शोध हुआ। तो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी लिखते हैं कि हृदय कंप तनु कछु सुधि नाही, नयन मूंदी बैठी मग माही। बहुरी बिलो केहूँ नयन उघारी, कहूँ न दीखी तहाँ दक्ष कुंवारी। भोलेनाथ ने देखा कहीं उनको सती नहीं दिख रही हैं, तो पूरा दृष्टांत उनके मन में त्रिकालदर्शी थे ही, सब कुछ देख लिया। भगवान पूछ रहे हैं कि लीनी परीक्षा कौनि विधि, किस तरह से आपने परीक्षा लिया। तो सती यहीं पे झूठ बोल दिया कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी नाम। मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया है, आपकी तरह ही प्रणाम किया है। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्हे मरम सब जाना। तब भगवान शंकर ने ध्यान देख करके सती जी ने जो किया था सब कुछ जान लिया। तो मन में ही शंकर जी कहते हैं, जो अब करहूँ सती मन सन प्रीति, मिटई भगत पथ हो ही अनीति। कि अगर अब मैं सती के साथ में प्रेम करता हूँ तो भक्ति का अपमान होता है, अनीत हो जाएगी। तो शिव संकल्प कीन्ह मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही। भगवान भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया अपने मन में कि अब इस शरीर से सती का भेंट नहीं होगा। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तब मैं विनय करऊँ कर जोरी, छूटो बेग देह यह मोरी। शिव जी के संकल्प लेने के बाद माता सती ने भगवान से प्रार्थना किया, जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। जैसा कि वेद कहते हैं कि आप दुखों को हरने वाले हैं। तब मैं विनय करहूँ कर जोरी, छूटई बेगी देह यह मोरी। कि
मेरी शरीर का जितना जल्दी से जल्दी हो सके त्याग हो जाए, तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक संग। तात स्वर्ग सुख वर्ग, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाइक जंग। तूलता ही सकल मिली, जो सिखुलो सतसंग। नाम कबूल तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कले अमिवत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। जय सिया राम। अगर मेरा यह प्रसंग प्रवचन मेरा अपना कुछ नहीं है, तुलसीदास जी ने जो लिखा है उसी को अपनी टूटी फूटी भाषा से आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। प्रयागराज की धरती पर 15 जनवरी से संक्रांति बदल रही है। माघ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष की तरह है, इस वर्ष भी है। श्री सरखंडी जी महाराज गुरु गादी सेवा संस्था, सेक्टर नंबर 5, तुलसी मार्ग, हरिश्चंद्र चौराहे के पास पश्चिमी पटरी पर इस संस्था के द्वारा 30 दिवसीय श्री शनि शांति हवनात्मक महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। साथ में भंडारे का, विशाल भंडारे का आयोजन होता है। आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, निवेदन है कि जिसको जो समय मिले, और इस बार माघ मेला 40 दिन का है, तो अपने समय के अनुसार आइए, शनि शांति हवनात्मक यज्ञ में शामिल हुई, भंडारे का प्रसाद ग्रहण करिए, गंगा जी का दर्शन करिए, संतों का दर्शन करिए, जीवन को अपने, जिसके लिए मानव जीवन मिला है, थोड़ा सा धर्म का कार्य करिए, आध्यात्म को, हमारे धर्म ग्रंथों को अपने जीवन में धारण करिए, श्रवण करिए। इसलिए कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारायरु लक्ष्मी, पापियों के घर हो। संतों का समागम हो और भगवान की कथा हो, ये दोनों चीज़ तुलसीदास जी कहते हैं कि दुर्लभ है। लेकिन प्रयागराज में माघ के महीने में ये दोनों चीज़ सुलभ हो जाती है कि माघ मकर गति, रवि जब होई, तीरथ पति आओ सब कोई। माघ के महीने में सूर्य देवता जब मकर राशि पर होते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में सभी आ जाते हैं कि देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। बोलिए गंगा मैया की जय।